कि जंगबंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मजीद कमी आएगी। 128 अरब रुपए वफाक ने फॉर खर्चे ताकि इस महंगाई को कम से कम सतह पर लाया जाए, लेकिन जाहिर है कि हमारे वसाइल इंतहाई महदूद थे। जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खतरखा कमी का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का आज पेट्रोल और डीजल कीमतों में बड़ी कमी करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने अवाम को खुशखबरी सुना दी। आलमी मार्केट में खाम तेल कीमतों में कमी का अवाम को भरपूर फायदा देंगे। उम्मीद है आलमी मार्केट में तेल कीमतें मजीद नीचे आएंगी। अवाम को महंगाई से बचाने के लिए 128 अरब रुपए खर्च किए। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वादा किया था पेट्रोल की मद में एक एक पाई कौम को लुटाएंगे। अवाम ने जिस तरह महंगाई के तूफान का सामना किया वो अपनी मिसाल आप हैं। कोशिश है महंगाई को कम से कम सतह पर लाया जाए। दुनिया की कई ममालिक कौमें इस इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनको वो इज्जत न मिली जो आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क्याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। ईरान अमरीका मुआहदे में पाकिस्तान को तारीखी इज्जत मिली है। आज दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान का नाम इज्जत से लिया जा रहा है। अमन मुआहदे में कलीदी किरदार फील्ड मार्शल का है। सैयद आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह अमन के लिए अनथक कोशिशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मोहसिन नकवी का किरदार भी लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अपोजिशन वाले भी आए मिलकर इस कामयाबी का जश्न मनाते हैं। पूरी दुनिया को पैगाम जाना चाहिए, सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौमी मफाद में हम सब मुत्तहिद हैं। कई ममालिक को ऐसी इज्जत की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं जो पाकिस्तान को मिली। ईरानी सदर ने टेलीफोन कॉल में बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, मसूद पज़ेश्कियान ने कहा मुश्किल में साथ खड़े रहने पर पाकिस्तान के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। ईरानी सदर ने नाम लेकर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। मैंने मसूद पज़ेश्कियान को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत दी है। ईरानी सदर ने पहली फुर्सत में पाकिस्तान आकर शुक्रिया अदा करने का वादा किया है। सदर पज़ेश्कियान ने शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की दावत दी। मैंने यकीन दिलाया हमारा वक्त जरूर शिरकत करेगा। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का सारा अहवाल कौम को बता दिया। कहा ईरान सिर्फ हमारा हमसाया नहीं, बरादर इस्लामिक मुल्क और दोस्त भी है। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन में फासले कम, गुर्बतें बढ़ने लगी। वज़ीर आज़म ने असम्बली आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद खाना चकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के साथ सीट पर जाकर मुसाफा किया। वज़ीर खजाना ने अपोजिशन रुकन असद कैसर के पास जाकर बजट पर मुशावरत की। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी साथ थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की महमूद खाना चकज़ई के पास जाकर बातचीत। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इजलास के दौरान राना सनाउल्लाह को हिदायत की कि फाटा अरकान से मुलाकात करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। अमरीका ईरान मुआहिदा कौमी असम्बली में इज़हार तशक्कुर की करारदाद मुत्तफ़िक़ के तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश की। मुज़ाकरात की कामयाबी पर ईमान इत्मीनान का इज़हार करता है। मुआहिदा पूरी दुनिया के लिए अमन का बाइस बनेगा। ईरान अमरीका मुआहिदे पर पाकिस्तान की क़यादत को खराज तहसीन। ऐवान तारीख में अमन मुआहिदे पर ईरान अमरीका क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करता है। करारदाद का मतन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में नया मोड़, आज होने वाली मुज़ाकरात मौखर। अमरीकी नायब सदर भी आज स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। ईरानी हुकाम ने भी अब मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुलतवी कर दिया। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक इसराइल के लिबनान में जारी जाहिद की बिना पर स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुलतवी कर दिया गया है। अब्बास अराग़ची चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ के साथ रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आखिरी लम्हात में दौरा मुलतवी किया गया।
स्विस वजारत खारजा ने भी मुज़ाकरात मौखर होने की तस्दीक कर दी। कहा, आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक बर्टन स्टॉक में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइली फौज के जनूबी लबनान पर वहशियाना हमले जारी, 16 अफराद शहीद। लबनानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने गुज़श्ता रात जनूबी लबनान पर शदीद तरीन बमबारी की, मुतअद्दिद मकानों को निशाना बनाया गया। सुहीनी फौज ने जनूबी लबनान के जिला नेबिया पर फ़ज़ाई हमले किए। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। बैरूत में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। हम चाहते हैं लिबनान में हिजबुल्लाह मजबूत ना हो ताकि इसराइल को कोई खतरा ना रहे। इसराइल को खतरा नहीं होगा तो इसराइल भी जनूबी लिबनान या बैरूत पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी नायब सदर का कहना है, तनकीद करने वाले इसराइली वुज़रा को होश में आकर हकीकत का सामना करना चाहिए। इसराइली काबीना में होता तो दुनिया में अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर ऐसे हमले ना करता। इस वक्त पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप वाहिद सरबराह रियासत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। ऐसे वक्त में मुआहदे और ट्रंप पर इसराइली तनकीद समझ से बालातर है। लबनान हिजबुल्लाह इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमरीका के लिए पुरअज़्म है। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए मशरिक़ वुस्ता के तमाम फ़रीक़ैन अपने अज़्म पर कायम रहें। आलमी मार्केटें तेल कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। तेल कीमतों में कमी होना अमरीका के लिए कामयाबी है। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास 21 जून को मुतवक्के। वज़ीर ख़ारजा इजलास में खित्ते की सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इस्ताक डार का इजलास में शिरकत के लिए कल मिस्र रवाना होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा ने माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दे दी। अगले माली साल के बजट में 48 अरब रुपए खसारा दिखाया गया है। बजट का मजमूई हुज्जम 2170 अरब रुपए, आमदन 2122 अरब रुपए। तखमीना सूबाई काबीना ने मुतफ़िका तौर पर विफाक को 175 अरब रुपए न देने की मंजूरी दे दी। विफाक ने 1000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा से 175 अरब रुपए मांगे थे। बजट में 180 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की अपनी आमदनी होगी। विफाक से बिजली मुनाफा और बकायाजात की मद में 140, गैस आमदन की मद में 47 अरब रुपए मिलेंगे। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का मुतालबा कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा बहुत कम है। महंगाई बहुत बढ़ गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जाए। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ऐसा बजट पेश करना मुश्किल है। ऑपोजिशन सिर्फ तनकीद नहीं, तजावीज़ भी दे। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल ऑर्थोपेडिक और चिल्ड्रन अस्पताल 4 बनेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। प्लास्टिक सर्जरी, बर्न सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक एंड ब्लड डिजीज भी बनाया जाएगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सूबे भर के लिए 110 मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का तफसीली जायजा लिया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे में पाकिस्तान का सिफारती किरदार। भारत में मोदी हुकूमत को अपोजिशन और मीडिया हलकों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना। रिपोर्ट्स के मुताबिक जयराम रमेश के मुताबिक मुआहदे का नाम इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त रखना इस बात का इशारा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती अहमियत में इजाफा हुआ है।